ओके, चलिए कोई बात नहीं, लास्ट में करते हैं, लास्ट में लेते हैं आप सभी की आज क्लास। उससे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपैव स्थानं वृत्तिशारूप्यमित्यत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः आभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो विधेह प्रकृति लयानम् श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्याधिमात्रत्वाततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशैर्परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरति संयम सर्वज्ञ बीजम् स एषः पूर्वेषाम् अपि गुरुकालेनान्नवच्छेदातः तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस्तद अर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतना अधिगमोऽप्यन्तराय भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानिश्चित विक्षेपास्ति अंतरायाः दुख दोर्मनस्यांगमे जयत श्वास प्रश्वासा विक्षेपाश भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् प्रशरदन्न विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथा विमत ध्यानाद्वा परमाणु ब्रह्मत्वान्तो वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातश्चैव मणिर्गृहीतृग्रहग्राह्यैस्तु तदस्तु तदनुजनता समापतिः तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापतिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग परिवसानम् ता एव स बीजः समाधिः निर्विचार विशारद्धिः अध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषय विशेष अर्थत्वात् तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधी सर्वनिरोध निर्बीज समाधिः इति समाधिपादः। साधनपाद तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषा विनिवेशाः पञ्चक्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्याशुचि सुखात्मख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मतेव अस्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः
स्वरस्वाहि विदुषो अपि तथा आरूढो अविनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेया सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्मवेदनीयः सत्यमूले त्वदिपाको जाति आयुर्भोगः ते हलाद परिताफला पुण्य पुण्यहेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखेर्गुणवृत्ति विरोधा च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःख अनागतम् दृष्टादृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोग अपवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणप्रवाणी दृष्टादृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यत आत्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धिहेतुसंयोगः तस्य हेतुरविद्या तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशिः कैवल्यम् विवेकख्यातृविप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गनुष्ठाननादसद्दीक्षये ज्ञानदीप्तिर्रा अविवेकख्यातिः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः जाति देश काल समया नवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शोच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मद्यादि मात्रा दुख ज्ञानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्ते प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथान्ता संबोधः शोचात्वां जुगुप्सा परेर संसर्गः सत्वशुद्धि सो मनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योगत्वानि च संतोषादनुत्तम सुख लाभः कायेन्द्रिय सिद्धिर्शुद्धिक्षया तपसः स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः समाधिशीदर ईश्वर प्रणिधानात् स्थिरं सुखम आसनम स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम ततो द्वन्द्वा न विघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायामः बाह्य आभ्यन्तरस्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपा अनुकारा इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमवश्यतेन्द्रियाणाम् इति साधनपादः अथ विभूतिपादः देशबन्धुचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् तदेव अर्थमात्र निर्भाषं स्वरूप शून्यमेव समाधिः त्रयमेकत्रय संयमः तज्जया प्रज्ञालोकः। हाँ जी, यहां तक हुआ था ना हमारा। अच्छा, आप में से अपना हैंड रेज कीजिएगा जिसकी बारी नहीं आई है अभी तक। हाँ? जिसकी बारी नहीं आई अभी तक वो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, उसकी प्रोनाउंस करने की बारी आ जाएगी जल्दी से। हाँ, विजय जी एक और सबकी बारी आ गई। चलिए, अब आप में से कौन करना चाहता है और रिपीट। हाँ, कल्पना जी आ जाइए। कल्पना जी
और विजय जी। तो एक बार आप विजय जी और दूसरी बार में कल्पना जी। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब चलते हैं हम। नेक्स्ट सूत्र है आपका 6 नंबर का। तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य भूमिषु विनियोगः। हम्म। तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य भूमिषु विनियोगः। हम्म। तस्य भूमिषु विनियोगः। 7 नंबर का सूत्र है आपका। त्रयम् अंतरंग पूर्वेभ्यः। त्रयम् अन्तरङ्गपूर्वेभ्यः। हम्म। त्रयमन्तरज्ञ पूर्वे से नहीं बन रहा। त्रय अंतरंग पूर्वेभ्यः। त्रय त्रयम् अन्तरङ्गपूर्वेभ्यः। त्रयमन्तरज्ञ पूर्वेभ्यः। त्रय देखो, त्रयम और अंतरंग। त्रयम् अन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः। हाँ, पूर्वेभ्यः। त्रयम पूर्वेभ्यः। अंतरंग पूर्वेभ्यः। त्रयम् अन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः। हाँ, त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्यः। त्रयम् त्रयम् अन्तरङ्गपूर्वेभ्यः। हाँ त्रयम् जी। अन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः। हाँ, क्या कहते हैं त्रयम? कौन त्रय? जो आपके कौन कौन से बताए थे? धारणा, ध्यान, समाधि। ये क्या है? आपके अंतरंग हैं। किसके? समाधि के। वो कह रहे हैं अष्टांग योग के। बहिरंग योग हो गए और अंतरंग हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सूत्र कहते हैं, सूत्रकार क्या कहते हैं? तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य। तदापि बहिरङ्गं निर्बीजस्य। नहीं, तदपि निर्बीज। बहिरंगम। तदपि। तदपि बहिरङ्ग तदपि निर्बीज। बहि तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। तदपि बहिरङ्ग निर्बीजस्य। हम्म। अब जो क्या कहते हैं, ये बहिरंग किसके हैं? निर्बीज समाधि के हैं। एक सबीज समाधि होती है आपकी, एक निर्बीज समाधि होती है। तो सबीज समाधि के ये क्या हो गए? कह रहे हैं आपके टोटल आठों के आठों अंग क्या हो गए? बहिरंग हो गए। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य। तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य। हाँ। फिर 9वां सूत्र क्या कहता है आपका सूत्रकार? व्युत्थान निरोध संस्कार यो रभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध संस्कार योर भी भव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। हम्म। व्युत्थान निरोध संस्कार्यो रभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चिन्तन्यवयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध। व्युत्थान हो गए, निरोध संस्कार योर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध संस्कार योर भी भव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। योर है ना वहां पे अभिभव पढ़ना। अभिभव, जहां योर अभिभव नहीं आ रहा ना, तो योर हाँ अभिभव जी, पढ़ना। हाँ। योर अभिभव ठीक है। हाँ। कल्पना जी। व्युत्थान निरोध संस्कार्यो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चिन्तन्वयो निरोध परिणामः।
देखो आ का उच्चारण करना, प्रोनाउंस करना, चित्तान्वयो हो गए और प्रदुर नहीं हो गए, प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। अभिभाव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। वेंकटेश्वरी जी आ रहा है आपको प्रोनाउंस करना? रेशमा जी? हाँ, यस सर। जी सर। हाँ गुड। अब नेक्स्ट सूत्र आता है आपका 10th नंबर का, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। 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 फिर 11th नंबर पे क्या कहते हैं, सर्वार्थ एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थ सर्वार्थ एकाग्रतयोः एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयतयो चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य परिणामः। समाधि परिणामः। समाधि परिणामः। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। ये जो परिणाम निकल रहे हैं ना आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिणाम है आपके। परिणाम किस प्रकार से? NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं आपके, कौन है इस टाइम पे? है आप लोगों को पता? नहीं तो सर्च कर लेना आज के बाद। तो वही यहाँ पे आपको याद रखना, एन से हो गया आपका निरोध परिणाम, एस और क्या कहते NSA हैं, हाँ, समाधि परिणाम, और यहाँ पे क्या होगा, अवस्था परिणाम। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के परिणाम है आपके, सॉरी एकाग्रता परिणाम। ठीक है, ये NSA हो गया आपका। तो ये 3 प्रकार के परिणाम है, आपको इनको याद रखना, ये आते हैं अक्सर एग्जाम में, और एग्जामिनर के पास बचा भी नहीं, यही योग सूत्र से वो खोज खोज करके देगा आपको अंदर से डिटेल से। सर्वार्थ एकाग्रतयोः चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थ एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। हाँ। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। फिर आता है आपका 12वें नंबर का, ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ततः पुनः शांत उदितो शांत उदितो उदितो तुल्य शांत उदितौ हाँ, तुल्य प्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्यै एकाग्रता परिणामः। ततः पुनः शांतो उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। ततः पुनः शान्तोदितो
शांतो उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः शांत उदितो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेहा जी, हर्ष जी, प्रीति जी, आ रहा है ना समझ में? जी सर। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर का, एतेन भूतेन्द्रिय भूत इंद्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्यात। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। व्याख्याताः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मक्षणा व्यवस्थिता परिणाम व्याख्यातः। धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याताः। धर्म लक्षणा व्यवस्था परिणाम व्याख्यातः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्यातः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। फिर 14 नंबर का आता है आपका, शांत उदिता अप्य देशीय धर्मानुपाती धर्मी। शांत उदितो उद्देश्यः। शांत, देखो सुनो ध्यान से सुनो, शांत उदित अव्यप देशीय धर्म अनुपाती धर्मी। शांत उदितो व्याप देश धर्मानुपाती धर्मी। देखो शांत उदित अव्यप देशीय, शांत उदित अव्यप देशीय धर्म अनुपाती धर्मी। शांत उदित व्यप देश धर्मानुपाती धर्मी। शांत उदित व्यप देश्य धर्मानुपाती धर्मी। शांतोदिता व्यप्यदेश धर्मानुपाती धर्मी। शांतो उदिता व्यप देश धर्मानुपाती धर्मी। शांतो उदित व्यप देश्य धर्मानुपाती धर्मी। यहां से देखना, तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अंतरंगम पूर्वेभ्यः तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कार्यो रविभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य सप्तधा तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् सर्वार्थ एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः शांतोदिता व्यप्यदेश धर्मानुपाती धर्मी। नेक्स्ट आते हैं आपके 15 नंबर के सूत्र में, क्रमान्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतुः। कर्मान्यत्वं परिणामन्यवे हेतु। क्रमान्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतुः। कर्मण्यत्वं क्रमान्यत्वम कर्मान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतु।
नहीं, जब परिणाम एक साथ पढ़ रहे हो तो अन्यत्वे पढ़ो, अन्यत्वे अच्छा अन्यत्वे हेतु। ठीक है। क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः। अन्यत्वे हेतु। अन्यत्वे हेतु क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः। कर्मान्यत्वं परिणाम अन्यत्वे हेतुः। गुड। क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः। कर्मान्यत्वं परिमाणत्वे हेतुः। क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे मन्यत् हेतुः। अन्यत्वे हेतुः। अन्यत्वे हेतुः। अन्यत्वम् अन्यत्वे हेतुः। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर का परिणाम त्रय संयमात संयम संयमात अतीता न अनागत ज्ञानम। दोबारा रिपीट करना सर। परिणाम त्रय संयमाद संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम। अनागत ज्ञानम्। परिणाम त्रय संयमादित संयमाद। ज्ञानात् ज्ञानात् अच्छा, ज्ञानम्। देखो इस प्रकार से पढ़ो पढ़ो। परिणाम 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 त्रय, त्रय मेरे साथ रिपीट करो, मेरे साथ रिपीट करो। परिणाम परिणाम त्रय त्रय संयम संयम अतीत अतीत अनागत अनागत ज्ञानम। ज्ञानम्। हाँ, परिणाम त्रय संयमा संयमातीत अज्ञानम। संयमा संयम अतीत संयम संयमातीत संयम अतीत 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 अनागत ज्ञानम। अनागत ज्ञानम। हम्म परिणाम त्रय संयमातीत अज्ञानम। अतीत अनागत। अतीत अनागत ज्ञानम। हाँ, परिणाम त्रय संयम अतीत अतीत गत ज्ञानम। देखो परिणाम हो गया आपका, त्रय हो गया आपका, संयमात संयमा अतीत। अतीत अतीत किसको बोलते हैं आपका? भूत को। इच्छा ठीक है। अनागत किसको कहते हैं आपका? भविष्य। तो अनागत अगर जब आप इन तीनों पे, किन तीनों पे, एनएसए पे आप परिणाम क्या करोगे, ये परिणाम करोगे, संयम करोगे, तो उन तीनों से क्या होगा कह रहे आपका अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाएगा। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। प्रणाम त्रय संयम अतीत अनागत ज्ञानम। हम्म परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम। अब मैं पेन निकाल लेता हूं इसमें से, मैं आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो ये वाला सूत्र है ना आपका, इसमें देखो एक वो हो गया आपका परिणाम। ठीक हाँ है। जी प्रणाम हम्म त्रय और परिणाम हो गया आपका ये, और फिर आता है आपका त्रय संयम और ये संयम हो गया आपका यहां तक। ठीक है। फिर उसके बाद जो ये है ना आपका अतीत। ठीक है। अतीत अतीत के साथ ये बड़ा वाला ता है ना, अतीता होगा। अतीता तो पढ़ नहीं सकते हम, तो अतीत हो गए। अतीत के साथ जो ता की के साथ जो आ की मात्रा है उसको क्या पढ़ेंगे हम? अनागत। ठीक है। ज्ञानम। अनागत। ठीक है। अनागत हो गए, फिर यहाँ पे क्या हो गए? ज्ञानम। आए समझ में? हाँ जी। हाँ, एक बार फिर से पढ़ो जरा, प्रोनाउंस करो। परिणाम त्रय संयम मातीत अनागत ज्ञानम।
हाँ, एक बार जब बुक खोलोगे ना तो आ जाएगा। हाँ, कल्पना जी आप पढ़ो। परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम। गुड, ठीक है। अब इसका वो ध्यान देना, इस प्रकार से ये चीज प्रोनाउंस करना। फिर आता है 17 नंबर का सूत्र, शब्द अर्थ प्रत्यया नामितरेतराध्य सात संकरस तत्प्रविभागात् संयमात् सर्व भूत ज्ञानम। विजय जी हाँ जी। पढ़िए। शब्दार्थ प्रत्यया मित्रेतरा ध्यासात संस्कारात परविभाग संयमात सर्वभूत ज्ञानम। कल्पना जी आप पढ़ो। शब्दार्थ प्रत्यय नम नामी तरी सर नहीं आएगा। नेत्रा देखो ध्यासात संस्कार। विजय जी, आप थोड़ा सा ना माइक ऑफ करके रखें, जब आपकी बारी आती तभी खोलें। ध्यान से सुनना फिर से एक बार। शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतरेतरा ध्यासात संकरः तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। नहीं आए समझ में? चलिए एक बार मेरे साथ, हाँ मेरे साथ पढ़िएगा एक एक करके। शब्द अर्थ शब्द अर्थ प्रत्यया, प्रत्यया प्रत्यय हाँ विजय जी आप ना अभी माइक ऑफ करके पढ़िएगा, कल्पना जी पढ़ रहे हैं साथ में। शब्द अर्थ शब्द अर्थ प्रत्यय प्रत्यय नामितरेतराध्य नामित रे रेतरा तरा तर रेतराग हाँ पढ़िए, मितरेतराध्या रेतराध्यासात संस्कार संस्कार नहीं है, संकर अरे सॉरी संकर तत्प्रविभाग तत् प्रविभागा संयमात संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। सर्वभूत रुत ज्ञानम। भूत बड़ा भू है, भूत रो भी बड़ा है, रूत ज्ञानम। रूत ज्ञानम भूत हम्म, रूत ज्ञानम। हाँ एक बार फिर से साथ में पढ़ना। शब्द अर्थ प्रत्यया शब्द अर्थ प्रत्यया नामितरेतराध्या नामित रेत राध्या सात संकरस तत्प्रविभाग सात संकरस तत् विभाग संयमात सर्वभूत रुत संयमात ज्ञानम। संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। गुड। हाँ विजय जी अब आप पढ़ो जरा। शब्द अर्थ प्रत्यया नामित्रेत्राध्यासात संकर तत् पर विभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। गुड। हाँ जी, आप में से किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही इस वाले सूत्र में? प्रिय विद्यार्थियों, आपके कमेंट फटाफट आने चाहिए। बताओ, पढ़ने में इस वाले सूत्र को पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हो रही है सर। नेहा जी, वेंकटेश्वरी जी, रेशमा जी, हर्ष जी, उदित जी और धर्मेंद्र जी, शोभा जी, संगीता जी, आशा जी, इंद्रजीत जी और पूजा जी और लक्ष्मी जी। सर यस, आशा जी बताइए कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है?
सर थोड़ा हम्म कठिन लग रहा है हम्म थोड़ा सा। कठिन तो होगा ही है। आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा बार बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कल मैं फिर से इसी टाइम पे आपको आप बताना मेरे को शुरू में ही, क्लास के शुरू में ही, कि सर मेरे को ये वाला सूत्र पढ़ना नहीं आया, मैं आपको स्पेशल टाइम दूंगा उसके लिए। वेंकटेश्वरी जी, आपने हैंड रेज किया, बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। आ गया, पढ़ना आ गया सूत्र? सर पढ़ पा रही हूँ लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपकी दिक्कत वो दूर हो जाएगी। एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यस सर। शब्द अर्थ प्रत्यया नामितरेतराध्या सात संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। ठीक है, अब आते हैं आपके 18 नंबर के सूत्र पे। संस्कार साक्षात कारणात पूर्व जाति ज्ञानम। विजय जी, कल्पना जी कहाँ भाग गए? संस्कार साक्षात कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात् कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। कल्पना जी, आपके ना एक दो मात्राएं खा जा रहे हो आप, अब इस चीज का ध्यान संस्कार देना। साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। छत कहाँ पे है? छात है वो। संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात् कारणात् अब कारणात पूर्व नहीं, करणात है, करणात। करणात् पूर्व जाति ज्ञान। पूर्व जाति ज्ञानम। हाँ, ध्यान दीजिएगा। सं- संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात् कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। हाँ, इसमें महर्षि पतंजलि जी क्या कह रहे हैं कि जो आपके संस्कार हैं, कह रहे हैं, वो क्या है, पूर्व जाति का ज्ञान करवाते हैं। जो कह रहे हैं क्या, जो आपकी अभी की जाति है, वो आपके संस्कार क्या करवा देते हैं, पता करवा देते हैं कि हाँ आपका किस कुल में जन्म हो रखा है, किस प्रकार से आपका जन्म हो रखा है, वो आपका बता देता है कि हाँ आपने कौन से कर्म किए थे। फिर 19 नंबर का आता है आपका प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययश परचित्त ज्ञानम। परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययश परचित्त ज्ञानम। हम्म प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययश परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। गुड, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययश परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। 20 नंबर का सूत्र देखिएगा। न च तत् स आलम्बनम तस्य विषयी भूतत्वात्, तस्या विषयी भूतत्वात्। न च तत्सालम्बनं तस्य विषयीभूतत्वात्। न च तत् स आलम्बनं तस्य विषयीभूतत्वात्। तस्य अविषयी है, ठीक है। न च तत् स आलम्बनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। न च तत् न च तत्सालम्बनं तस्य अविषयीभूतत्वात्। न हाँ, च तत् सालम्बनं तस्य अविषयीभूतत्वात्। भूतत्वात्, भूतत्वात्। भूतत्वात्। हाँ, न च तत्सालम्बनम तस्य विषयीभूतत्वात्। न च तस्य तत् सालम्बनं तस्य अविषयीभूतत्वात्। हम्म
21 नंबर का सूत्र दिखेगा, काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा असंप्रयोगे अंतर्धानम। काया रूप संयमात तत् गृह ग्राह्य गृह ग्रहीय ग्राह्य ग्राह्य य ग्राह्य ग्राह्य ग्रा के साथ हा पढ़ना फिर या का उच्चारण करना। ग्राह्य शक्ति स्तंभे ग्राह्या शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर ध्यानम। हाँ कायरूपं संयमात् तद्ग्राह्य शक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्ध्यानम्। काय रूप संयमा तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। काय रूप संयमात तत्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे ध्यानम। गुड। कायरूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाश संप्रयोगे अंतर्ध्यानम्। गुड। नेक्स्ट आता है आपका 22 नंबर का सूत्र, शोप क्रमम निरूप क्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञान अरिष्ठेभ्यो वा। सोपक्रम निरूपक्रम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञान मरिष्टभ्यो वा। सोप कर्म निरूप कर्म च कर्म तत्संयमाद प्रांत ज्ञानम रिष्टेभ्यो वा। अब मेरी बातों को ना थोड़ा सा ध्यान से सुना करो। मैंने क्या प्रोनाउंस किया था? सोप क्रमम निरूप क्रमम। माँ के ऊपर चंद्र बिंदु है तो उसका क्या है? माँ का उच्चारण होगा शोप क्रमम निरूप क्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञान अरिष्टेभ्यो वा। सोप कर्मम निरूप कर्मम च कर्म तत्संयमाद प्रांत ज्ञानम मृष्टेभ्यो वा। सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परंत ज्ञान मरिष्टभ्यो वा। अरिष्टेभ्यो वा, अरिष्ट करने वाला क्या है? ज्ञान हो जाता है। अरिष्टभ्यो या मरिष्टभ्यो? मरिष्टभ्यो एक साथ पढ़ोगे तो मरिष्टेभ्यो आएगा और अलग अलग संधि विच्छेद करके पढ़ोगे तो अरिष्टेभ्यो वा। अपरांत पढ़ोगे ना, जैसे अपरांत ज्ञान अरिष्टेभ्यो वा, और तत्संयमात परांत पढ़ोगे तो क्या है? मरिष्टेभ्यो आएगा। सोक्रमम निरूप क्रमम च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञान अरिष्टेभ्यो वा। सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमाद प्रांत ज्ञान मरिष्टभ्यो वा। हाँ। सोप कर्मम निरूप कर्मम च कर्म तत्संयमाद प्रांत ज्ञानम मृष्टेभ्यो वा। 23 नंबर का सूत्र है आपका, मैत्र्यादिषु बलानि। मैत्र्यादिषु बलानि। मैत्र्यादिषु बलानि। हाँ, क्या है? मैत्र्यादिषु बलानि। बल के साथ क्या करोगे? कहते हाँ पढ़ो पढ़ो, मैत्र्यादिषु बलानि। मैत्र्यादिषु बलानि। हाँ, मैत्री आदि की भावनाओं को संयम करने से क्या कह रहे हैं? मित्रता आदि का बल बढ़ता है। मैत्र्यादिषु बलानि। मैत्र्यादिषु बलानि। मैत्र्यादिषु बलानि। हाँ, अब ये मैत्रेय क्या है आपका? जो हमने 31 नंबर का सूत्र पढ़ा था, कहाँ पे? तो 31 नहीं 33 नंबर का सूत्र पहले पाद में।
मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। मैत्री किसके साथ करनी चाहिए, करुणा किसके साथ करनी चाहिए, मुदित किसके साथ करना चाहिए, उपेक्षा किसके साथ करनी चाहिए। वहां पर अब वो सूत्र यहाँ पे क्या बता रहा है 23 की मैत्री। अब मैत्री किसके साथ करनी चाहिए, सुखी लोगों के साथ। तो उनके साथ सुखी लोगों के साथ में अगर आप मित्रता करोगे धैर्य, तो आपको भी क्या है, सुख की ही प्राप्ति होगी। दुख के साथ मित्रता करोगे तो आपको भी दुख की ही प्राप्ति होगी। किस प्रकार से, उदाहरण एग्जाम्पल, चोर के साथ मित्रता करोगे तो आपको भी एक दिन क्या है, कहीं ना कहीं कष्ट हो जाएगा। आपके लोगों की निगाहें भी आप पे क्या है, शक की भावना से ही, हीन भावना से देखी जाओगे। फिर उसके बाद दूसरे 24 नंबर का सूत्र क्या बताता है, बलेषु हस्ति बलादीनी। बलेषु हस्ता हस्तानी बलेषु हस्ति। हस्ति बलादीनि बलेषु हस्ति बलादीनि बलेषु हस्ति बलादीनी। बलेषु हस्ति बलादीनि बलेषु हस्ति बलादीनि। बलेषु होता है आपकी विभक्ति, क्या बताता है ये, बलेषु से भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के बलों में संयम करने से क्या होता है, बल बढ़ता है। जैसे हस्ती, हस्ती मीन से हाथी आदि के बल पर, हाथी का आप ध्यान करोगे तो हाथी के समान आपके अंदर बल प्रकट हो जाएगा। सिंह के समान अगर आप सिंह को याद करोगे तो आपके अंदर सिंह के समान क्या आ जाएगा, बल प्रकट हो जाएगा। बलेषु अस्ति बलादीनि, इस प्रकार से आपका क्या होता है, बल प्रकट होता है। फिर 25 नंबर का सूत्र, प्रवृत्तिया लोकन्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्त्यो लोकन् लोकन्यसात् सूक्ष्म व्यहिता विप्रकृष्ट ज्ञानम प्रवृत्तलोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। गुड। प्रवृत्तिया लोकन्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। सूक्ष्म प्रवृत्त्यो लोकन्यसात् सूक्ष्म व्यहित विप्रकृष्ट ज्ञानम प्रवृत्तलोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। विप्रकृष्ट ज्ञानम प्रवृत्त्या लोकन्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्तलोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। गुड। पढ़िए विजय जी, पढ़िए। प्रवृत्त्यो लोकन्यसात् सूक्ष्म व्यवहिता विप्रकृष्ट ज्ञानम। आगे ये आपके छोटे छोटे सूत्र आ रहे हैं। कहाँ तक हो गए हमारे, 25 तक हो गए ना 25 तक हो गई जी। जी। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। आप बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर हाँ जी। कल आपने सर कहा था कि 22 नंबर के श्लोक सूत्र पे कुछ अलग आएगा करके। जी जब तो यहाँ पे नहीं हूँ मैं, 196 वो ये देखो इसमें ना, आप लास्ट में देखोगे ओनली, आप इनको काउंट करोगे 34 इसमें है, ठीक है, और 55 इसमें है, और 55 इसमें है, और इसमें कितना है 51। टोटल को काउंट करो तो कितने हो गए आपके 195, ठीक है। हाँ, मैंने ऑप्शन में दिया था, यदि आपके पास वहां पे आता है तो आप इन चीजों को याद रखना कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तक में ये है, वीकेएस लैंगर जी की उनमें 196 सूत्र हैं। केवल महर्षि पतंजलि जी के जो ये गीता प्रेस गोरखपुर में है, ठीक है। तो कुछ विद्वान इसको मानते हैं 195 को, और कुछ विद्वान मानते हैं 196 को। इतना सा तो डिफरेंट है। सर उसमें सीक्वेंस जो है पूरा चेंज हो जाएगा ना फिर?
नहीं नहीं, सीक्वेंस वही रहेगा, केवल एक सूत्र बीच में ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा बोले तो देन आफ्टर वो 23 का जगह जगह क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 की जगह 25 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो पीछे हो जाएगा। अच्छा, वहीं से सीक्वेंस जो है चेंज होते जाएगा। हाँ, एक एक चेंज, आप पूरा ऊपर नीचे नहीं होगा, वो केवल एक ही सीक्वेंस वो आगे पीछे होगा। जी, ओके सर। हम्म। किसी का कोई और क्वेश्चन योग सूत्र से संबंधित? सर मुझे 11वें सूत्र का कुछ पूछना था। सर ये जो बताओ। 11वें सूत्र में जो है सर्वार्थ तैकाग्रतयो, सर इसमें हम जो अगर संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो हम त नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने बताया था कि सर्वार्थ एकाग्रतयो। कौन से नंबर का सूत्र बताया आपने? 11वां। 11वां। जी सर। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य। हाँ, जी सर, कहाँ पे आप? तो सर इसमें तो नहीं पढ़ा जाएगा? कहाँ है ना, कहाँ पे, कहाँ की बात कर रहे हो आप? मैं स्क्रीन शेयर करूं? सर्वार्थ सर्वार्थ एकाग्र, तो सर इसमें हाँ, तो वो जो ता है ना, वो का ए का उच्चारण होगा वहां पे। सर्वार्थ एकाग्र, तो अगर आप संधि विच्छेद करके पढ़ते हो। ओके सर। और ये 21 वाले सूत्र में पूछना था, इसमें से जो लास्ट का जो पार्ट है अंतर्धानम, वो अंतर्धानम है अंतर्ध्यानम है? नहीं, ध्यानम नहीं, अंतर्धानम। अंतर्धानम। धा। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। आप जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, उसके साथ साथ में आप वो भी कर लिया करें, क्या, पुस्तक को ना सामने खोल करके, या उसकी हिंदी मीनिंग बाद में वो कर दिया करें, पढ़ लिया करें। ठीक है। और अन्यथा किसी का और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब मैं आप में से पूछता हूँ, है जी? अच्छा, शोभा जी, आपने अपना वर्क किया कंप्लीट?